से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे नारद द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश, जिसमें हमने श्रवण किया था कि नारद मुनि अपनी स्वयं की कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार से वे नारद मुनि बने। वो बताते हैं कि पिछले कल्प में मैं किसी दासी का पुत्र था। मेरी माता अनुयायी ब्राह्मण, वेदांत के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी, और जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा व्यक्तिगत सेवा किया करता था। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे साधु, किंतु वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुक कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ में मैं चपल न था, कभी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। व्यासदेव उस संगति से तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और मैं इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हुई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया। क्योंकि भगवान तथा मैं तो दोनों ही दिव्य हैं। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया। ये हम पढ़ेंगे आगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे 29वें श्लोक से। तस्येवं मे अनुरक्तस्य प्रतिशतस्य हतएन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप भी नष्ट हो चुके थे। मैं उन मुनियों के प्रति आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप भी नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, और मैं तन तथा मन से उसका दृढ़तापूर्वक अनुगमन करता रहा था। परिशुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यता है। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं, मैं उन मुनियों के प्रति आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, उनकी सेवा करने के कारण मेरे सारे पाप भी नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, और मैं तन तथा मन से उसका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा। शुद्ध भक्ति के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं होना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान के शरण में रहता है। वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक के रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए,
और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। ज्ञानम गुह्य तमम तत् साक्षात ज्ञानम गुह्यम तम ज्ञानम गुह्यम यत तत साक्षात भगवान उदितम अन्ववोचन गमिष्यन्त्य कृपया दीनवत्सलः। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तात्पर्य विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक उपदेश देते हैं। विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक उपदेश देता है। तो नारद मुनि बोले दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल विषय का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। भगवान ने भगवत गीता में तथा अन्य शास्त्रों में निश्चित रूप से उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा पालक तथा संहारक है। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि की पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के बाद भी वहीं बने रहेंगे। अतः वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं, वे दिव्य हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेश के बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्यदेव को दिया था। चूंकि बीच में श्रृंखला टूट गई थी और ये उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वो उनका परम भक्त मित्र था। अतः भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गुह्यतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होने पर निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। उसके ऊपर जब इसमें से कुछ कुछ जब उसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती तो ये परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अत्यंत गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्ति में व सेवा में परिणित हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त होता है तो गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा अर्जुन उद्धव आदि को एक गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् अभिदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है।
आगे बताते हैं, येने वाहम भगवत वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम अभिदम येन गच्छन्ति तत्पदम। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने के पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तात्पर्य, कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलतापूर्वक जान सकता है कि भगवान की शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। भगवान की शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है और दूसरे अंश से वैकुंठ का प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है। जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं, जीव जो है दोनों उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह के रूप में प्रस्तुत होती है। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह के रूप में प्रस्तुत, किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान ने कहा, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास आ जाए। ज्ञान का ये गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं, अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि बस श्री नारद मुनि के चरणों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाए। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां असीम है, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तीन प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई। भगवान की शक्तियां असीम है और उनकी तीन प्रमुख कोटियों में विभाजित की गई। आगे बोला गया है 32 श्लोक, एतत् संसुचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सम यत ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। ये ब्राह्मण व्यासदेव जी को बता रहे हैं नारद मुनि। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया जाए। तात्पर्य, नारद मुनि ने स्वयं अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यावहारिक उपाय है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। ये सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विधाओं से संबंधित तीन प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपचार ढूंढ निकाले। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से, न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति नहीं हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति के दाता हैं एवं अंतिम सफलता या सफलता के मार्ग में
अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे और बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की इस कृपा को समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारें। फिर चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का हमें आभास होना चाहिए। न तो उसका बहिष्कार करो, न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीति के योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इस प्रकार यदि कोई व्यापारी, उद्योगपति या किसान है तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वो भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति। अतः लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का यत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का ये रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यही होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की देवी लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। मनुष्य का है कि वो जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संचुचम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को भी कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं, उसकी अनुभूति, नारद की अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संचुचितम शब्द का यही असली आशय। अगला श्लोक है आमयो च भूताना जायेत येन सुब्रत ततएव हि आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्समा। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर सकती जिससे वो रोग उत्पन्न हुआ? तात्पर्य, कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरण, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी तरह भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार लोहे को अग्नि में तपाकर लाल किया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इस प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करना चाहिए, न ही भौतिक वस्तु का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं।
अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी भगवतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक है, न भय है, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्व खल वदम ब्रह्म, एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संसृति हेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, वे कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। जो कर्म उसके बंधन के कारण होते हैं, वही कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं जब मनुष्य अपने सारे कार्यकलापों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। तात्पर्य भगवद गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वटवृक्ष से की गई, अश्वत्थ के वृक्ष से की गई। जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्मों की तुलना वटवृक्ष से की गई, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। जब तक कर्म के भोग फल की भोग की इच्छा जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे स्थान में, दूसरे से तीसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्मयोग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सके। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब तक समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में नहीं लगा दिया जाता है, तब तक फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है। जब समस्त सकाम और अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तो फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति भी भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमल तक ले जाए। सारांश है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल विद्वान पंडितों, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सके। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक प्रगति स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंधों का ज्ञान प्राप्त कर सके। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर ले। जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर। ऐसे पुरुषोत्तम योग से जिसका भगवद गीता में उपलब्ध है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगता है। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है।
आगे कहा गया एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें कहा गया यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् दधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य आमतौर पर लोकप्रिय धारणा है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है। भक्ति योग जो है ज्ञान या कर्म स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित हैं। ये क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की, विशेष रूप से संस्तुत हुआ, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीवन के विविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ में रहें, लेकिन भगवान के पास धाम के पास वापस जाने का अर्थ है मनुष्य अपने को सांसारिक कलमशों से शुद्ध करे। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध होता है। जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश शुद्ध रहता है। इसे शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतः ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ है कि मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जिससे आगे निश्चित कर्म में अपने अच्युत भाव वर्जितम श्लोक में वर्जित किया, जिससे निष्कर्ष निकाला कि भक्त भगवान की अन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे। वो देवी कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में की। छत्तीस श्लोक में आता है आगे। तो ये पिछले श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी किया गया कार्य है उससे भक्ति योग अर्थात भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति है। कुर्वाणाम यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है, चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे, अगले जन्म के लिए वो निरंतर भगवान के नाम यश गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे, अगले जन्म के लिए वो निरंतर भगवान के नाम यश गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवद गीता में सुस्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए।
भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ ही हमारे सामान्य व्यवहारों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने घोषित किया कि सभी वे ही सब वस्तुओं के परम भोक्ता हैं और वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं, वे ही समस्त जीवों के परम मित्र। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वो भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ है वो निरंतर भगवान के संपर्क में। चूंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न आता है, उनके नाम, यश इत्यादि से संबंध होने का अर्थ है उनकी वास्तविक संगति करना। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु तो अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का स्पष्ट कथन है जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार कार्य में लगा रहता है, वो उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवद गीता के संदेश का प्रचार उन सब भक्तों में किया जाए जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है। इनमें चाहे उसका प्रचार न भी हो, अतः अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के प्रयास होते रहने चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई। अतः हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और धर्म के विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने के लिए सहमत हो जाए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, तो निश्चित ही उस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बट रहा, वहाँ जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी को सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ भी हो सकता है और इस तरह वो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त है कि सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्ति के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतकों से मुक्त। किसी को भगवान की किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवद गीता तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति नहीं छोड़नी नहीं होगी, विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वो अपनी स्थिति बना रख सकता है। शर्त एक ये कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना हो। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण व महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि उसी की किसी प्रामाणिक भक्त से विनीत भाव से भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के से प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करें। इससे सभी कुछ सफल होगा, इसमें संदेह नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है कि
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करते मनुष्य को निरंतर उनका नाम तथा उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए। 37 श्लोक में था, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुदाय संकर्षणाय नमश्च नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तात्पर्य पंचरात्रि के अनुसार नारायण जो ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण, ये विस्तार है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन और प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं और अनिरुद्ध वासुदेव के बाएं और विस्तार, इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज के रूप में जाने जाते हैं। वे एक वैदिक मंत्र जो ओंकार प्रणव से प्रारंभ होता है, इस प्रकार इस मंत्र की ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, वो व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया गया। भगवान के लिए दिव्य प्रकृति की ऐसी भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रकृति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवाओं में आता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाता है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसा कि सकाम कर्म या वितर्क तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होती है। अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषि ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूर्य की उपलब्धि के गुह्यतम अंश में था, उसकी व्याख्या श्लोक में की गई। जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषि ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूर्य की उपलब्धि के गुह्य अंश में था, उसकी व्याख्या श्लोक में की गई। वह है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। यह मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान के उनके पूर्णांशों को सहित संबोधित। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ये पूर्णांश उनके अंगरक्षक है। इस उपदेश का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुदाय नमः संकर्षणाय नमश्च। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिममूर्तिकम् यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक दर्शन पुमान। इस प्रकार वासिक दृष्टा वह ये जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। वास्तविक दृष्टा वही है
जो दिव्य मंत्र मूर्ति भगवान श्री भगवान के विष्णु पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हुई है, इसलिए वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रिय क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रिय क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि क्यों नहीं होगा। यह कोई अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। जैसे पवित्र मंत्र के उच्चारण या देव उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। जैसे पवित्र मंत्र के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में इसके उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त है। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रिक विधि इस कला प्रधान युग के लिए व्यावहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्रि वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण। तो नारद मुनि बता रहे हैं, इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मत अनुष्ठितम अदात में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम च केशव। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, तब अपनी घनिष्ठमय प्रेममय सेवा का अवसर प्रदान किया। नारद मुनि अपनी कथा सुना रहे। इस प्रकार सर्वोत्तम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का अवसर दिया। भगवान तक पहुंचने की सबसे पूर्ण विधि यही है। दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न। दिव्य शब्द के साथ भगवान का जो एसोसिएशन है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है। भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। इसके पश्चात भक्त को वो योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों की प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा में अधिक रुचि रखता है।
श्री नारद ने इन सबका वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हो। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए। तमपि अधर्म विश्रुतम् तमपि अधर्मश्रुतं विभो येन समापयते येन विदां बुभुत्सितम् प्राख्यै दुःखेमो अर्दितात्मनाम संक्लेश निर्माणमुशन्ति नन्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्य नारद मुनि बोल रहे हैं व्यास देव की। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का अन्य कोई साधन नहीं। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान भगवान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह उन कष्टों से उबरने का अन्य कोई साधन नहीं। नारद जी व्यासदेव जी को प्रेरणा दे रहे। उन सर्वशक्तिमान के कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी, ज्ञान की प्यास बुझेगी। साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का अन्य कोई साधन नहीं। तो तात्पर्य श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक ज्ञान के अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने। सज्जनों की चार श्रेणियां होती है, दुर्जनों की भी इतनी श्रेणियां होती है। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं, जब वे ईश्वर के विषय में अधिक जानना चाहते हैं। अतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यास देव जी को उपदेश देते हैं कि भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी चार श्रेणियां रहती है। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आ सकते हैं और इस तरह उनके साथ जुड़े अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। वे जो इंद्रिय तुष्टि के ग्रहित कार्य में लगे और इस तरह परिणामों को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। वे जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भले वे सदा संकट में क्यों न हो। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि सज्जन तथा दुर्जन आठों प्रकार के लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतः श्रीमद् भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं, यह तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन को शांति देने का इच्छुक है। इस प्रकार से नारद मुनि भगवान को सलाह दे रहे। व्यासदेव जी इसके बाद छठे अध्याय में प्रश्न पूछेंगे। जो अगला प्रश्न पूछेंगे छठे अध्याय में वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। इस तरह से भागवतम का पहले स्कंद का 5वां अध्याय खत्म हुआ। कल हम 6ठा अध्याय शुरू करें। हरे कृष्ण।